नमस्कार। भारत की नदियों को हम लोग देख रहे हैं। इसका आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थीं उसको देखा था और उसको अच्छे से समझे थे। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पार्ट है गंगा नदी तंत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र एक बहुत ही बड़ा तंत्र है जिसमें बहुत सारी यानी गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं और इन सभी सहायक नदियों से मिलकर एक विशाल गंगा नदी तंत्र का निर्माण होता है। ओके, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में ही एक स्थान है, वहाँ पर ये भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर आपस में गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी गंगा नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों का संगम है या उनकी संयुक्त धारा जब दोनों आपस में मिलती हैं तो उसी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। यानी गंगा नदी जब गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो उसका नाम भागीरथी नदी होता है और रास्ते में उसको अलकनंदा नदी मिलती है। वहाँ पर दोनों की जहाँ संयुक्त धारा इकट्ठी होती है, जहाँ पर संयुक्त धारा मिलती हैं, जहाँ पर संगम होता है, उसको देवप्रयाग कहा जाता है। वहीं पर दोनों की संयुक्त धारा को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी मैदानी भाग में सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, अभी हमने आपको बताया। अगर हम बात करें गंगा नदी की तो गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लगभग सभी लोग गंगा नदी को 4 राज्यों से ही जानते हैं बहते हुए, लेकिन वो बीच में झारखंड को छोड़ देते हैं कि झारखंड से होकर नहीं बहती है। लेकिन लगभग 10 से 12 किलोमीटर बहाव क्षेत्र गंगा नदी का झारखंड में भी पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, फिर बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए और पश्चिम बंगाल में ये जाकर अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी। ठीक है, तो कुल 5 राज्यों से गुजरने वाली ये नदी है। गंगा नदी के कई नाम हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया। उद्गम के समय जब ये निकलती है तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछ चुका है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और जब ये ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के विभिन्न नाम हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी की धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा जो मेन धारा होती है उसको तो हम लोग गंगा नदी के ही नाम से जानते हैं, लेकिन जो इसकी अन्य धारा होती है उसको हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ओके, गंगा की सहायक नदियाँ देखिए, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट की इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें प्रमुख नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। जबकि जो दाएं तट की नदियां हैं वो यमुना, टोंस और सोन, ये गंगा की दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके, देखिए, गंगा की जो सहायक नदियां हैं इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम भी पूछता है। यानी गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है और सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। तो सबसे पश्चिमी नदी यमुना नदी, फिर टोंस नदी, फिर गोमती नदी, फिर घाघरा नदी, फिर सोन नदी, फिर गंडक नदी, फिर कोसी, फिर महानंदा और सबसे पूर्वी नदी कौन सी है गंगा की सहायक? हुगली नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ती है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पंचप्रयाग भी देखेंगे। पंचप्रयाग से परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यानी जो विभिन्न नदियों का संगम होता है वो जहाँ पर होता है उसको प्रयाग कहा जाता है। जैसे आप लोग इलाहाबाद में देख रहे होंगे गंगा और यमुना का संगम होता है, तो ये भी एक प्रयाग है। ठीक है, तो प्रयाग क्या है? जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। तो सबसे पहला है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं और ये दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसको हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। रुद्रप्रयाग क्या है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। यानी मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं।
भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। नंदाकिनी एक नदी है, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। तो ये तो एकदम ईजी है, नंद से नंदाकिनी, यानी नंदाकिनी और अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इन चारों में ऊपर में जो है इन सब में अलकनंदा नदी कॉमन रहेगी, ठीक है। एक है विष्णु प्रयाग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दो नदियां हैं, ये आपस में मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो ये पंच प्रयाग बहुत ही प्रसिद्ध हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में कुछ प्रमुख जो बातें हैं उसको जानते हैं। जैसे सबसे पहली गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री जिले के एक स्थान है जिसका नाम है बंदरपूंछ, वहाँ से होता है। और इसका मुहाना गंगा नदी है और ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद में इसका संगम गंगा नदी से हो जाता है। यमुना नदी की बात करें तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और किस तट पे आकर मिलती है? दाएं तट की नदी है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये भी पूछता है कि दाएं तट की है कि बाएं तट की है, तो ये दाहिने तट से आकर मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए यमुना नदी की। यमुना नदी की भी सहायक नदियों को दाएँ और बाएँ में देखेंगे तो बाएं तट की जो सहायक नदी है यमुना की वो है टोंस और हिंडन नदी, और दाएं तट की सहायक नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। और ये चारों क्रम से हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो ये नदियाँ मिलती जाएंगी यमुना नदी की सहायक, ठीक है। तो अब हम लोग इन्हीं यमुना की और गंगा की सहायक नदियों में जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं परीक्षा की दृष्टि से उसको देखते हैं। जैसे चंबल नदी, चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले के मालवा पठार से होता है और इसका मुहाना यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ से मिलती है? इस पर इटावा में ये यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक लाइन में जानिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना नदी और यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह जगह गड्ढों का निर्माण करती है जिससे बहुत सारे वहाँ पर बीहड़ हो जाते हैं और यही कारण है कि आप लोगों ने चंबल के डाकुओं का नाम सुना होगा। तो विभिन्न गड्ढों के कारण, ऊबड़ खाबड़ रास्तों के कारण, बीहड़ों के कारण वहाँ पर डाकुओं के लिए छिपने की एक आसान और अच्छी जगह मिल जाती है। इसीलिए चंबल में जो है वो डाकू ज़्यादा रहते थे, ठीक है। चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो बनास, छिप्रा और काली सिंध नदी है। सहायक नदी भी अक्सर पूछता है। सोन नदी, सोन नदी इसका उद्गम अमरकंटक के मैकाल पर्वत से होता है। इसकी मुहाना है गंगा नदी और ये गंगा नदी में पटना के पास आकर मिलती है। गंगा की ये सहायक नदी है सोन नदी। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में ये बहती है। गोमती नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के पास एक झील है, फुलहर झील, वहाँ से होता है। इसका मुहाना भी गंगा नदी है, यानी गंगा की सहायक है। गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। लखनऊ और जौनपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और एक जौनपुर शहर है, ये दोनों गोमती नदी के तट पर स्थित है और ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, यानी झील से होता है, फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी तिब्बत के गोसाई थान पहाड़ी से निकलती है और बिहार में गंगा नदी से आकर ये मिल जाती है, यानी ये गंगा की सहायक नदी है। ये 7 नदी से मिलकर बनी है। कोसी नदी 7 नदियों की संयुक्त धारा है, पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। ओके, चलिए अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से होता है और इसका मुहाना छपरा के पास, बिहार के छपरा जिले के पास गंगा नदी में है। नेपाल में घाघरा नदी को करनैली नदी कहा जाता है। ओके, अगली नदी है महानदी। महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से होता है और इसका मुहाना गंगा नदी है।
ये गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी अगली नदी है। इसका उद्गम नेपाल के मिलाम हिमनद से होता है, मिलाम ग्लेशियर से होता है। मुहाना इसका गंगा नदी है। शारदा नदी को गोरी गंगा कहते हैं। जब ये निकलती है तो इसको गोरी गंगा कहा जाता है। भारत और नेपाल की सीमा पर ये काली नदी के नाम से बहती है और अयोध्या में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ये सभी क्या हैं? ये सभी शारदा नदी के ही अन्य नाम हैं। बेतवा नदी अगली नदी है। ये मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के पास यमुना नदी में ये यमुना से ये मिल जाती है, यानी ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। प्राचीन काल में इसको नेत्रवती नाम से जाना जाता था। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली ये नदी है। अगली और अंतिम नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसका मुहाना हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। भ्रंश घाटी में ये नदी बहती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बहती है। बराकर और जमुनिया इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, हुगली की सहायक दामोदर है और बराकर और जमुनिया दामोदर की सहायक नदियां हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये गंगा और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।